ध्यान दीजिए। अब क्वेश्चन है अमाशय में पाचक रस की क्या भूमिका है? अमाशय में पाचक रस की क्या भूमिका है? अमाशय में पाचक रस की भूमिका ये है कि अमाशय के अंदर जो है ना पाचक रस क्या करता है? प्रोटीन पाचन करता है, समझ में आ रहा है ना। और प्रोटीन का पाचन के साथ साथ जो है ना ज्यादा अम्लता वगैरह को रोकने का काम करता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 8वां में, रक्त क्या है और मनुष्य में आरबीसी की संख्या कितनी होती है? तो रक्त के बारे में बताएं कि रक्त क्या है? एक तरल संयोजी उत्तक है। तरल संयोजी उत्तक का मतलब क्या? यह क्या है? लिक्विड है। क्या है? लिक्विड है, समझ में आ रहा है ना। और ये क्या करता है? एक जगह से दूसरी जगह बहता है, समझ में आ रहा है, शरीर में। और साथ में इंपोर्टेंट पदार्थ को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है। और इसमें कहता है मनुष्य में आरबीसी की संख्या कितना होता है? तो मनुष्य में आरबीसी की संख्या कितना होगा? कहता है कहने का मतलब 1,20,000 ऐसा मान लो, समझ में? कितना? 1,20,000। मतलब रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है जिसका रंग एक विशेष प्रकार की प्रोटीन हेमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। सब जानता है क्या कि रक्त जो है ना कैसा होता है? लाल होता है। और लाल क्यों होता है? क्योंकि उसमें हेमोग्लोबिन रहता है, इसलिए लाल होता है। और रक्त के अंदर पाया जाता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। और इसी आरबीसी में पाया जाता है हेमोग्लोबिन। और इसकी संख्या अगर हम लोग देखेंगे तो 1,20,000 के लमसम होता है आरबीसी की संख्या। यही है। अगला क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन कहता है उत्सर्जन क्या है? 9वां क्वेश्चन क्या है? उत्सर्जन क्या है? और इसके दो प्रमुख अंग का वर्णन करें और उत्सर्जन की परिभाषा दे और उत्सर्जित पदार्थ क्या होता है। अभी तुरंत इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस किए। कहने का मतलब उत्सर्जन क्या है? शरीर का वैसा पदार्थ, क्या? शरीर का वैसा पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे शरीर के लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है। कहने का मतलब अगर हम लोग कहे तो वो हमारे शरीर के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको बाहर निकलना जरूरी है। वही क्या है? उत्सर्जित पदार्थ है। तो उत्सर्जित पदार्थ का क्या कहते हैं? ये खास करके दो प्रमुख अंग बताइए। कहता दो ऐसा प्रमुख कौन सा अंग है जो उत्सर्जन करने का काम करता है? तो पहला अंग और सबसे बड़ा अंग किडनी। दुनिया जानता है क्या है? किडनी है। किडनी क्या है? उत्सर्जित पदार्थ, उत्सर्जित अंग है। किडनी क्या है? उत्सर्जित अंग। और दूसरा बताओ क्या है? दूसरा बताओ। बढ़िया आदमी क्या करता है? मन को बाहर निकालने का काम करता है। और हमारे शरीर में बढ़िया कहता है सजीव के शरीर में समय या क्या कहते हैं उसके साथ बहुत सारा श्वास नली होता है। और उसके बाद मनुष्य में वीर्य के कुछ सर्जियां हैं जिनमें मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग शामिल होता है, समझ में आ रहा है ना। और इसके साथ बढ़िया आदमी क्या करता है? बढ़िया का भी काम क्या है? मन को निकालना। और एगो क्या हो गया तुमको? किडनी। तो किडनी क्या निकालता है? यूरिन निकालता है। यूरिन में क्या रहता है? यूरिन में क्या रहता है? यूरिया, अमोनिया, जल, ये सब क्या है? यूरिन में पाया जाता है, जो बाहर निकालने का वो काम करता है। ठीक है, तो हो गया ये उत्सर्जन। क्या इसके दो प्रमुख अंग हो गया? उत्सर्जन वो पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए वेस्ट है, कोई काम का नहीं है, उसी कहते हम लोग क्या? उत्सर्जित पदार्थ। और दो अंग क्या हो गया? किडनी हो गया और बढ़िया हो गया। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कहता है कि वाष्पोत्सर्जन क्रिया, कौन सा क्रिया? वाष्पोत्सर्जन क्रिया का पौधा के लिए क्या महत्व है? अब सोचो, वाष्पोत्सर्जन के बारे में हम बहुत ज्यादा लेक्चर भी दिए, याद है? वाष्पोत्सर्जन ऐसा क्रिया है जिसमें पौधा क्या करता है? जल को जो है ना वाष्पोत्सर्जित करके बाहर पत्ती के द्वारा बाहर निकलता है, समझ में आ रहा है? उसी क्रिया को हम लोग कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। ये क्रिया पौधा जो है ना पत्ता के कोर मतलब स्टोमाटा के द्वारा करता है। तो वाष्पोत्सर्जन होना हमारे लिए जरूरी है। अब सोचो दुनिया में वाष्पोत्सर्जन क्रिया नहीं होगा तो फिर क्या होगा? वाष्पोत्सर्जन क्रिया नहीं होगा तो पौधा इसी जल को जो है ना जमीन के अंदर जो जल है मतलब भूमिगत जल को जो है ना अपना यूज में लेने के उपरांत जो जल बचता है वो पत्ती के द्वारा जो है ना वायुमंडल में वाष्पोत्सर्जित कर देता है, समझ में आ रहा है? तो वायुमंडल में जैसे उसको वाष्पोत्सर्जित कर देता है तो जिस एरिया में जितना पौधा है, कहने का मतलब उतना ज्यादा क्या करते हैं? जल को वो उत्सर्जित करने में हेल्प करता है। तो उस एरिया में उतना ज्यादा क्या होगा?
बारिश होने का ज्यादा, क्योंकि वाष्प ज्यादा बनेगा और बारिश उस समय में ज्यादा होगा। इंडिया का सबसे ज्यादा बारिश होने वाला जगह मौसिनराम, कहाँ? मेघालय। तो मेघालय समझो, अगर कहाँ है मेघालय, तो मैप पे अगर हम लोग देखेंगे मेघालय को, तो चारों साइड बड़ा बड़ा जंगल और बीच में एगो टापू जैसा लगता है मेघालय। मतलब ज्यादा बारिश होता है, ज्यादा पेड़ पौधा है, जहाँ ज्यादा पेड़ पौधा इसलिए वहाँ बारिश ज्यादा। इसलिए ज्यादा बारिश कहाँ होगा? उत्तराखंड में। ज्यादा बारिश कहाँ होगा? जम्मू कश्मीर में। समझ में आ रहा है? इसलिए एक और क्वेश्चन आप पढ़े होंगे कि दुनिया का सबसे ज्यादा बारिश होने वाला जगह अमेज़न का जंगल, और दुनिया का सबसे घना जंगल भी कौन है? अमेज़न का। क्यों? क्योंकि ज्यादा पौधा है, बारिश भी क्या होता है? ज्यादा होता है। इसीलिए वाष्पोत्सर्जन क्रिया हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। काफी महत्वपूर्ण का मतलब क्या? वाष्पोत्सर्जन क्रिया नहीं होगा तो वर्षा नहीं होगी, और वर्षा नहीं होगा तो फिर हमारा वायुमंडल सही नहीं रह सकता है। इसीलिए जो है ना, आज हमारे किसान क्या करते हैं, अपने जरूरत के लिए, समझ में आ रहा है, या आप और हम अपने जरूरत के लिए क्या करते हैं? पेड़ पौधा को काटते जा रहे हैं, और काट के क्या कर रहे हैं? दीवान पलंग बनवा रहे हैं बेटी के लिए ना। समझ में आ रहा है ना? चौकी, बेड, सोफा बना रहे हैं, और ऐसा समय आएगा कि वाष्पोत्सर्जन में परेशानी होगा। और यहाँ के किसान क्या करता है? ऊपर देखता है। समझ में आ रहा है? कब? जब बारिश की जरूरत, कब बारिश होगी? अरे भाई, आप पौधा तो काट दिए हैं, समझ में आ रहा है, तो बारिश कहाँ से होगी? नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा है ना? समझ में आया 10वां क्वेश्चन? अब चलो, 10वां क्वेश्चन हो गया। अगला 11 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश संश्लेषण एवं शोषण में अंतर स्पष्ट करें। प्रकाश संश्लेषण एवं शोषण में अंतर क्या है? बताओ। ये टोटल का टोटल क्वेश्चन पढ़ाया हुआ। प्रकाश संश्लेषण नहीं जानता है, सब जानता प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण